बच्चों, स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद मनोज में। हम एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन को कंपोजिशन एंड इनवर्टिबल फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो कंपोजिशन फंक्शन होता क्या है? कंपोजिशन फंक्शन होता है कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन टू फॉर्म ए वन सिंगल फंक्शन, टू फॉर्म ए सिंगल फंक्शन। क्या मतलब हो गया इसका कि दो फंक्शन को ऐड करके एक सिंगल फंक्शन बना देना ही कंपोजिशन होता है। वो कैसे? जैसे एक फंक्शन डिफाइन है, एफ जो फंक्शन डिफाइन है वो ए से बी में डिफाइन है, ए अपना डोमेन है, बी अपना कोडोमेन है। वहीं एफ जो फंक्शन डिफाइन है वो बी से सी में डिफाइन है, यानी बी अपना यहाँ पे डोमेन हो गया और सी अपना कोडोमेन हो गया। तो इन दोनों को ऐड करके एफ फंक्शन ए से सी में बनाना ही अपना कंपोजिशन होता है। फिर से समझिए आप क्या हो रहा है। फंक्शन एफ है वो ए से बी में डिफाइन है, और वही जो दूसरा जो फंक्शन है वो बी से सी में डिफाइन है। तो इन दोनों फंक्शन को ऐड करके ए से सी में बनाना ही अपना कंपोजिशन है। इन दोनों को अपन ने ऐड किया और एक फंक्शन ए से सी में बना दिया, यानी इसका कंपोजिशन कर दिया। फिर से डायग्राम से समझिए, जो कि एनसीईआरटी की आपकी बुक में भी बताया हुआ है। ये हो गया अपना ए सेट, ये हो गया अपना बी सेट, और ये हो गया अपना सी सेट। ये क्या हो गया? ए, बी और सी। तो ए से बी पे जाने का रास्ता अपन को पता है, ठीक है। बी से सी पे जाने का रास्ता अपन को पता है, ठीक है। ये दो फंक्शन है, इन दोनों फंक्शंस का यूज करके अगर अपन ए से सी पे जाने का रास्ता अगर फाइंड कर ले, वही होता है अपना कंपोजिशन, यानी दो फंक्शंस को ऐड करना ही कंपोजिशन होता है। अब जैसे दो फंक्शन अपने पास है, एक फंक्शन अपना एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है अपने पास जी ऑफ एक्स। इन दोनों फंक्शंस को ऐड करके एक फंक्शन बनाना क्या होता है? अपना कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो ये दो फंक्शन किस तरीके से ऐड हो सकते हैं? एक तो होगा अपना एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसे अपन फोग भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? अपन फोग भी बोलते हैं। एक दूसरा फंक्शन बन सकता है अपना जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसे अपन गोप भी बोलते हैं, जिसे अपन गोप भी बोलते हैं। फोक और गोप दो फंक्शन हो गए। अब ये किस तरीके से डिफाइन होते हैं? फोक जो डिफाइन होता है, ये जो डिफाइन होता है उसका मतलब ये होता है कि पुट जी फंक्शन इन एफ, पुट जी फंक्शन, ठीक है, पुट जी फंक्शन इन एफ। इस एफ फंक्शन में जी फंक्शन को पुट कर देना ही फोक होता है। और यहां होता है कि पुट एफ फंक्शन, ठीक है, पुट एफ फंक्शन इन जी फंक्शन में एफ फंक्शन को पुट कर देना ही अपना गोप हो जाता है, ठीक है। यहां समझ गए? ये हो गया अपनी थ्योरेटिकल बात, ठीक है। लेकिन एग्जांपल से आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूं आपको। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मैं एफ ऑफ एक्स ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है अपने पास एक्स स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है वो है अपने पास साइन एक्स। ये हो गया साइन एक्स। तो सबसे पहले हम फॉग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। फॉग फंक्शन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जी जो फंक्शन है उसकी वैल्यू एफ फंक्शन में पुट करना है, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये हो गया इसका मतलब। तो एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है? साइन एक्स है। तो साइन एक्स, यानी ये जो एक्स बन गया इसे अपन को पुट करना है इस एक्स की जगह, ठीक है। तो अपने पास क्या मिल जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो फोक क्या बन गया अपना? साइन स्क्वायर एक्स बन गया। तो वही दूसरा फंक्शन अपन डिफाइन करें, फोक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हो गया, यानी एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास? वो है एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर है वे वैल्यू पुट हो जाएगी इसमें, ये इस एक्स की जगह वैल्यू पुट होगी। तो ये बन जाएगा अपने पास साइन एक्स स्क्वायर। यहां देखिए ये बन रहा है साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पे बन रहा है साइन एक्स स्क्वायर। इसमें साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर मिल रहा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों फंक्शन डिफाइन हो जाएंगे। और फिर अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं इनवर्टिबल फंक्शन के बारे में कि इनवर्टिबल फंक्शन होता है क्या है। नाम से अपन को पता चल रहा है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स करना क्या होता है? किसी भी फंक्शन का इनवर्स करना ही अपना इनवर्टिबल फंक्शन होता है। लेकिन किस तरीके से करते हैं वो समझिए आप। एक फंक्शन डिफाइन है अपना एफ, ये फंक्शन डिफाइन है ए से बी में डिफाइन है, जिसमें ए अपना डोमेन है। ए क्या है अपना? ये हो गया अपना डोमेन, और ये हो गया अपना कोडोमेन,
ठीक है, इस तरीके से अपन लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे कि ये हो गया डोमेन और ये हो गया कोडोमेन। तो अगर अपन जी जो फंक्शन है यानी इनवर्स फंक्शन है उसे अगर अपन बी से ए में डिफाइन कर दे, यानी जो कोडोमेन है उसे अपन डोमेन बना दे, क्या है कोडोमेन, उसे अपन डोमेन बना दे, और जो डोमेन था उसे अपन कोडोमेन बना दे, ठीक है। यानी अपनी पहले जो रेंज मिल रही थी, ठीक है, जो रेंज के एलिमेंट थे अब वो डोमेन के एलिमेंट हो जाए अपने पास, वैसा वो ही होता है अपना इनवर्स फंक्शन, ठीक है। लेकिन वो किस तरीके से होता है मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। जैसे x इज इक्वल टू अपने पास है साइन थीटा, क्या है x इज इक्वल टू है अपने पास साइन थीटा। इसमें आप समझो, इसमें x जो है वो x क्या है, यहाँ पे आपको क्या लगता है x क्या है, डोमेन है या फिर कोडोमेन है। x यहाँ पे दिख रहा है अपन को कि कोडोमेन होगा, अपने पास क्या होगा कोडोमेन होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेंज में आएगा, रेंज में क्या आएगा, क्योंकि अगर अपन थीटा की जब वैल्यू पुट करेंगे तभी अपन को x की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे जो थीटा है वो है डोमेन, ये क्या हो गया थीटा है डोमेन। और अगर मैं इसे यहीं पे चेंज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है जो x है अब वो बन रहा है डोमेन का एलिमेंट, क्या बन रहा है डोमेन बन रहा है। यहाँ पे x क्या हो गया अपना डोमेन, और अब थीटा बन गया अपना कोडोमेन, थीटा बन गया अपना कोडोमेन, क्योंकि यहाँ पे अपन x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो अपन को थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर रहे थे तो x की वैल्यू मिल रही थी अपन को। इस तरीके से इंटरचेंज हो जाएगा, ये हो गया अपना इनवर्स फंक्शन, इस तरीके से डिफाइन होता है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों के हिसाब से अगर अपन फोक को डिफाइन करना चाहें तो अपना फोक क्या मिलेगा, यहाँ पे आप यहाँ पे फोक बताइए, फोक मिलेगा यानी क्या हो गया जी जो फंक्शन है उसे एफ में पुट करना। तो पहले जी फंक्शन है बी से ए में, ठीक है, और फिर क्या है ए फंक्शन में पुट कर देना, इस फंक्शन को क्या किसमें कर देना ए फंक्शन में, एफ फंक्शन में पुट कर देना, इस वाले फंक्शन में पुट कर देना। तो ए हो गया, तो ए यहाँ पे क्या बन गया डोमेन, और ये हो गया इसकी इमेज क्या बनेगी अपन को कोडोमेन यानी बी मिलेगी, तो ये हो जाएगा अपना बी। इसके जो रेंज के एलिमेंट मिलेंगे वो अपन को बी से मिलेंगे। वहीं अगर अपन गोप की बात करें अपन, तो गोप में जो रेंज के एलिमेंट है वो कैसे मिलेंगे, ये हो गया जी फंक्शन में एफ फंक्शन को पुट कर देना, यानी एफ कहां से हो गया ए से बी में, और इस फंक्शन को उठा के पुट कर देना जी में यानी बी से ए। इसमें रेंज के एलिमेंट अपन को ए से मिलेंगे, इस वाले सेट से मिलेंगे। अब समझ में आ गया आपको कि जो फोक है उसकी जो रेंज मिलेगी वो बी में से मिलेगी, और गोप है उसकी रेंज अपन को ए में से मिलेगी। इस तरीके से फंक्शन डिफाइन हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, और एक सबसे इंपॉर्टेंट है अपने पास कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है वो फंक्शन हमेशा इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। यानी कोई भी फंक्शन अगर अपन को 1 ठीक है, किसी भी फंक्शन को अपन 1 प्लस ऑन टू शो कर दें, 1 प्लस ऑन टू शो कर देंगे तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। यानी कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन होता है वो हमेशा इन्वर्टिबल फंक्शन होता है। तो ये एक तरीका होता है अपने पास 1 और ऑन टू शो करो, इसका मतलब हो गया ये क्या इनवर्स फंक्शन हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।